नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी। साथियों, उत्तर प्रदेश में जब से लोकसभा की 33 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, तब से लगातार समीक्षा बैठक चल रही हैं। सबसे अधिक बात करें चर्चाओं की तो अयोध्या की सीट बीजेपी क्यों हारी, लगातार यह चर्चा जारी है। और आपने अभी देखा होगा किस प्रकार फैजाबाद का जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है, वहां के जो मुख्य पुजारी जो महंत हैं राजू दास, उन्होंने लगातार जिला अधिकारी के साथ में जो बहस हुई है और उस बहस के बाद में देखा होगा कि जो गर्मा गर्मी काफी बढ़ गई और उत्तर प्रदेश में वो न्यूज लगातार वायरल है। साथियों, उन महंत राजू दास की बात करें तो उनको 3 गनर दिए गए थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि 2013 में, 2017 में और 2023 में उन पर क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, तो उनकी जो सुरक्षा है वो हटा ली गई है। साथियों, यह विवाद आखिर क्यों बढ़ा? विवाद था कि समीक्षा बैठक चल रही थी, उसमें बिन बुलाए ही महंत राजू दास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि यह जो हार हुई है इसमें जो कार्यकर्ता हैं उनकी वजह से नहीं हुई है और इसमें जो प्रशासन की भूल भी रही है। साथियों, आप देखेंगे कि जिस प्रकार समय से अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि राजनीति में किस प्रकार के से साधु और संतों की कहीं ना कहीं बड़ी अहम भूमिका बनती जा रही है। यह अहम भूमिका क्यों बनती जा रही है? साथियों, आप देखेंगे क्या लोकतंत्र के लिए साधु सन्यासी जो लगातार कई वर्षों तक किसी महरों के जो पुजारी रहते हैं, महंत बनते हैं, उसके बाद वे लगातार लोकसभा या फिर विधानसभा या नगर निगम का भी टिकट मांगते हैं और वो सत्ता में जाना चाहते हैं। साथियों, तो क्या ऐसा हो चुका है कि हमारे भारत में कि सबसे पहले आप पुजारी बनिए, महंत बनिए, उसके बाद में आपके लिए आसान हो जाएगा सत्ता में पहुंचना? क्योंकि लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं कि जिस प्रकार से पुजारी, जिस प्रकार इतना धर्म को मानने वाले लोग हैं और इतने अच्छे हैं, इस वजह से उनको लोकसभा में या फिर विधानसभा में भेजा जाना चाहिए। साथियों, लगातार ये गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है और आपने देखा होगा जो राजू दास हैं, जो हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, वो लगातार विवादित बयान लगातार देते रहते हैं। कुछ समय पहले भी आपने देखा होगा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जब उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ या कुछ बयानबाजी एक हुई थी उसमें साधुओं को लेकर के, तब उन्होंने बोला था कि यदि स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई सिर काट करके लेके आता है तो मैं उनको इनाम के बतौर में 21 लाख रुपए दूंगा। साथियों, ये 21 लाख रुपए एक संत के पास कहां से आए? तो कई बार ऐसे सवाल उठते रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने जो 3 गनर दिए थे उनकी जो सुरक्षा थी वो हटा ली गई है। लेकिन साथियों, अगर बात करें अभी भी जो संत हैं, जो महंत हैं, उनका एक बयान अभी भी लगातार है कि सरकार संतों की है और यहां पर संतों का अपमान किया जा रहा है। लगातार जिला अधिकारी जो थे नीतीश कुमार, उनसे जो बहस हुई थी अभी इस समय पूरी टीवी मीडिया और सोशल मीडिया पर छाई हुई है। साथियों, आपकी इस पर क्या व्यक्तिगत राय है? क्या यह झड़प जो हो रही है कि साधु संतों के बीच में किस प्रकार वो सत्ता के बीच में दखल अंदाजी जो बढ़ती जा रही है, उस पर आपकी क्या ऐसा होना चाहिए हमारे इस लोकतंत्र में? क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। तो क्या आपको लगता है कि लगातार जिस प्रकार सत्ता की भूख उत्पन्न हो रही है साधु सन्यासियों में, तो क्या आने वाले समय में जो साधु सन्यासियों पर जो लोग विश्वास करते थे, जो एक आस्था थी कि वो कहीं ना कहीं ईश्वर के हमें मार्ग पर लेकर के जाएंगे, ईश्वर के हमें दर्शन करा सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो साधु सन्यासी हैं वो क्यों कभी नगर निगम के, कभी विधानसभा के, कभी लोकसभा के टिकट मांग रहे हैं? क्या यही एक रास्ता है कि यहां से होकर ही आप सत्ता में या फिर संसद भवन में जा सकते हैं? साथियों, इस वीडियो में इतना ही और आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या ये मामला है और इसको लेकर के क्या आपके विचार हैं। तब तक के लिए जय हिंद।